स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की पुस्तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम क्लास 6 की ही बुक साइंस को कवर करेंगे, जिसका हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर कहते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि खाद्य किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, खाने योग्य जो भी चीज़ें होगी उसे हम लोग खाद्य कहेंगे, यानी कि जो भी खाने की वस्तुएं होती हैं उसे हम लोग खाद्य कहते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि संघटक क्या होता है, तो संघटक का मतलब होता है अवयव, भाग या घटक। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होगी, लेकिन जब हम क्लास 6 की बुक को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना है और इसमें दी हुई सारी बातों को अच्छे से पढ़ना, ताकि जब हम आगे के चैप्टर्स को पढ़ें तो उसमें जो छोटा से छोटा वर्ड हो उसका मतलब समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि खाद्य सामग्री जो होती है उनके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि हम जिन जिन चीज़ों का सेवन करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो फल, सब्जी, अन्न खाते हैं, अन्न के अंतर्गत आता है गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। वो चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि की बात करें तो वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। और हम जो दूध पीते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने खाद्य सामग्री और उनके स्रोत को देख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि अब हम ये जानें कि भोजन के रूप में हम पौधों के कौन कौन से भाग को खाते हैं और कौन कौन से जंतु उत्पाद हैं जिनका सेवन हम लोगों के द्वारा किया जाता है। पौधे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, दूध आदि का सेवन करते हैं, लेकिन फिर भी जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम लोग डेली के भोजन में भले मांस ना खाएं, दूध ना पिएं, लेकिन हमारा जो रोटी, चावल होता है वो हमें रोज़ चाहिए होता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा जो भोजन का मुख्य स्रोत है वो क्या है, पौधा है। और ये वाकई में ऐसा है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, तो वो पौधा है। हम पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं, जैसे कि जड़, तना, पुष्प। यानी कि हम पौधों के किन किन भागों को खाते हैं, तो जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं और पुष्प यानी कि फूल को खाते हैं। वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम लोग 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं सरसों को। तो सरसों एक ऐसा पौधा है जिसके बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम लोग साग बनाने के लिए करते हैं। और आप लोग सभी जानते हैं कि उस तेल का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, सब्जी बनाने में करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को फ्राई करना होता है तो हम सरसों के तेल का उपयोग करते हैं और उस तेल को हम लोग अपने हेयर में भी मसाज करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसका हम लोग 2 या उससे अधिक भाग खाते हैं। फ्रेंड्स, अब हमें ये बताया जा रहा है और ये आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे कि जब हम मूंग अथवा चने को एक दिन के लिए जल से भरे एक पात्र में डाल देते हैं, उसके बाद उन बीजों को पानी से निकाल कर हम गीले कपड़े में अगर लपेट दें तो हम पाते हैं कि उससे एक सफ़ेद संरचना बाहर निकलती है। और जब उसमें से सफ़ेद संरचना बाहर निकलती है तो हम लोग कहते हैं कि जो बीज है वो अंकुरित हो गया। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जब हम चना या मूंग के बीज को एक दिन के लिए जल से भरे पात्र में डाल देते हैं और जब हम उसको पानी से निकाल कर गीले कपड़े में लपेट देंगे तो क्या होगी, उसमें से एक सफ़ेद संरचना बाहर निकलेगी जिसे हम लोग रेशा भी कहते हैं। तो वो जब सफ़ेद संरचना बाहर निकलती है तो हम लोग क्या टर्म का यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं कि बीज अंकुरित हो गया। तो इस तरीके से आपको अंकुरन को भी याद रखना है कि बीज कब अंकुरित होता है और ये जो सफ़ेद संरचना होती है ये निकलती है तो हम लोग कहते हैं कि बीज का अंकुरन हो गया या फिर जो बीज है वो अंकुरित हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि शहद कैसे उत्पादित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूलों से मकरंद एकत्रित करती है। मकरंद का मतलब होता है मीठा रस जो कि फूलों में पाया जाता है। और उस मकरंद को एकत्रित करके वो क्या करती है, अपने छत्ते में भंडारित करती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि फूल और उसका जो मकरंद होता है वो वर्ष के केवल कुछ ही समय उपलब्ध होता है, यानी कि वर्ष भर उन्हें फूल प्राप्त नहीं होते, जिससे कि वो हमेशा मकरंद का एकत्रण नहीं कर पाती। इसलिए जब
फूल होते हैं तो उसी समय वो क्या करती है, उस मकरंद को एकत्रित कर लेती है और अपने छत्ते में भंडारित कर लेती है। और वो इन मकरंद का भंडारण इसलिए करती है ताकि वो इसका इस्तेमाल पूरे वर्ष कर सके। और फ्रेंड्स, जब हम लोग उसके छत्तों में भंडारित उसके भोजन का सेवन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग शहद की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी कि अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि शहद की जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है, तो सिंपल सा हम लोग बताएंगे कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और वो जो मकरंद होता है उसे हम लोग मीठा रस कहते हैं जो कि फूलों में पाया जाता है। और उस मकरंद को एकत्रित करके वो अपने छत्ते में भंडारित करती है और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि फल और उसका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध हो पाता है और वो इस मकरंद का भंडारण पूरे वर्ष के लिए कर लेती है। और जब हम उसके छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा जो ये मकरंद एकत्रित किया जाता है उसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग शहद का उपभोग कर रहे हैं, उसी को हम लोग शहद का नाम देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमें ये समझ में आ गया कि शहद का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि जंतु क्या क्या खाते हैं, यानी कि जंतु जो होते हैं वो किन किन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो देखिए, जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो केवल पौधों और उसके उत्पाद को खाते हैं, यानी कि वैसे जंतु जो केवल पौधों और उसी से निर्मित उत्पादों का सेवन करते हैं उसे हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो गाय, बकरी, भैंस आदि होते हैं जो कि शाकाहारी जंतु हैं। और अगर हम मांसाहारी जंतु की बात करें तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो दूसरे प्राणियों को खाते हैं और उनका जो एग्जाम्पल है शेर, बाघ, बिल्ली आदि। वहीं अगर हम सर्वाहारी जंतु की बात करें तो ऐसे जो जंतु होते हैं वो पौधों के पार्ट्स को भी खाते हैं और साथ ही जंतुओं को भी खाते हैं, यानी कि वैसे जंतु जो कि पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं का भी सेवन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। तो उसमें मनुष्य भी आता है और कौवा आता है। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे जीव आते हैं जिन्हें हम जंतुओं की इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम मनुष्य की बात करें तो बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि मांस का सेवन नहीं करते तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो आदमी है वो शाकाहारी है। और वैसा व्यक्ति जो कि मांस का भी सेवन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो मनुष्य जो है वो मांसाहारी है। तो इस तरीके से हमारी ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही छोटा था लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें बताई गई सारी बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।